लेकिन मेरे हस्बैंड एग्री नहीं करते थे कि ये ऐसा कौन सा कारोबार है जो आपको प्रॉफिट भी देगा। अब तो घर बैठे ही मैं ऐड लगाती हूँ और बहुत से बर्ड तो मेरे पहले से, और मतलब कभी मेरे बर्ड्स की आए नहीं होते, उनकी बुकिंग हुई होती है। आपने अगर फर्ज करो कि एक 50 का पेयर लिया है तो आपके पहले ही क्लच में 50 आपके घर आ जाएगा। रिकवर भी हो चुकी है और प्रॉफिट भी बहुत हो चुका है माशाल्लाह। और मैंने उनसे काफी ही प्रॉफिट लिया है। इवन कि मेरे वही हस्बैंड जो मेरे साथ कॉर्पोरेट, वो इसके राजी नहीं हो रहे थे, उनका अपना कैटल फार्म है, तो उनसे मैंने उनकी जो है ना भैंस उनसे खरीदी है। एक औरत के लिए मैं इसको सबसे बेस्ट फील्ड ये समझती हूँ कि एक औरत अकेली इनको बहुत ही, अगर उनके पास एक पेयर है या 100 पेयर है तो अकेली भी इनको बेहतरीन तरीके से लेके चल सकती है। वो मैंने 35-30 तक उसका एक बच्चा सेल हो रहा है। अल्बाइनो आपका इजीली जो है ना 18, 16, 15 तक सेल हो रहा है। इस फील्ड में अगर आप 5,000 का पेयर भी चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, 5 लाख का चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि मर्द ही आप लोगों को औरतों के लिए खाना खिलाता रहे। औरतों को भी हम इंतजार में औरतें बैठी होती हैं, घरों में बहुत लड़ाइयाँ इसी वजह से होती हैं कि मेरा हस्बैंड तो घर से बाहर मुझे आउटिंग पे लेके नहीं जाता। मे भी उसकी इतने वसाइल ना हो। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए मैडम हुमैरा मुजफ्फर का लबर्ड का सेटअप। मैडम हुमैरा मुजफ्फर माशाल्लाह से पिछले 2 साल से लबर्ड का ब्रीड करवा रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आप ही कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अभी सबसे पहले ये बताएं आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई लबर्ड की फील्ड में? ये लास्ट 2 ईयर से जो है ना 2021 से मैंने स्टार्ट की है। तो मेरी जो है एवरी का नाम HM84 एवरी है माशाल्लाह। अभी आप बर्ड्स की फील्ड में कैसे आई? मैंने वैसे इससे पहले तो बहुत से जो है ना इस आने से पहले, चूँकि मैं पहले टीचिंग करती थी जो कि मेरे लिए बहुत ही हेडेक था, और हर इदारे की एडमिनिस्ट्रेस जो है उससे बड़ी मैं फेडअप थी। तो और उनकी जाते ही जो उनके सामने हाजिरी और उनकी जो बिहेवियर होता था हर एडमिनिस्ट्रेस का, चाहे आप जितने भी नेक हैं, सज्जद गुजार है, 5 वक्त के नमाजी हैं, जितना मर्जी आपने 5 सेकंड वहां लेट हुए नहीं, उन्होंने आपको जी दोज़ख का जो है ना सर्टिफिकेट पकड़ा देना है। जी आप हराम खा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। तो उनका ये जो बिहेवियर था ना, इससे मैं बहुत फेडअप होती थी। बजाय बच्चों को सारा दिन पढ़ाने के मुझे लगता था कि मैं अब इतनी हेडेक, और मुझे लगता है कि मैं अब हराम कमा रही हूँ कि बच्चों को सही डिलीवरी नहीं कर पा रही हूँ, वो सारा दिन मुझे हेडेक को नहीं। फिर मैंने आके अपने हस्बैंड के साथ रोना शुरू कर देना, तो फिर बच्चों को भी होना कि मम्मा आके, तो उनको बड़ा तकलीफ। और वाकई इतनी हेडेक होनी कि मेरे हस्बैंड का तकिया कलाम बन गया था कि कोई दिन होगा जब आपके सर में दर्द नहीं होगा। तो इन परेशानियों से देखते हुए फिर मैंने वहां से तो रिजाइन कर दिया। तो फिर सोचा कि अब क्या करना चाहिए, एकेडमी बना लेते हैं। उसके लिए काफी पैसों की इन्वेस्टमेंट भी चाहिए थी और एक टीम वर्क चाहिए था। फिर हमने सोचा कि बच्चियों को, लड़कियों के लिए कोई हॉस्टल बना लेते हैं। तो उसमें भी मुझे यही प्रॉब्लम हुआ कि भी एक इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा चाहिए थी, और उसमें फिर हमें जो है एक टीम वर्क फिर दोबारा नए सिरे से, और एक अकेला बंदा इन चीज़ों को लेके चल नहीं सकता था। तो फिर ये जो इस फील्ड में लाने का सारा क्रेडिट मैं अपने जो है ना बेटे के देती हूँ जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। उसने फिर नवीद शेख की वीडियोस देखी तो कहते मम्मा जैसे आपको चाहिए कि आप लव बर्ड से मोहब्बत भी करती हो। मुझे मोहब्बत थी लेकिन मैंने पाले नहीं थे, रखे नहीं थे, मुझे बस ये अच्छे लगते थे बर्ड्स वगैरह ना। तो उसने मुझे इस चीज के लिए फोर्स किया कि मम्मा ये बहुत ही अच्छा है और आप इस चीज में आए। लेकिन मेरे हस्बैंड एग्री नहीं करते थे कि ये ऐसा कौन सा कारोबार है जो आपको प्रॉफिट भी देगा। तो खैर बेटे के फोर्स करने फिर उन्होंने मुझे खुद ही, बेटे ने सर्च किया पहले जो है ना मैम जो शमसा का नंबर, उससे उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया कि मम्मा ये लेडीज के लिए है और ये बहुत इनका देख रहा हूँ नेट पे, तो आप ना इनसे रब्ता करें। तो आप अपने स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कितनी की थी लवर्स में? स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट तो मेरी तकरीबन 1.5 लाख हुई थी, जिसमें मुकम्मल केजेस के साथ उनकी एवरीथिंग जो है ना। और तब जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे इनके बारे में सिर्फ ये पता था कलर खूबसूरत है, ये प्यारे से लगते हैं, लेकिन मुझे इनके नाम इनका कुछ नहीं पता था। तो खैर मैम शमसा के पास में ले गई, तो फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे बर्ड्स के साथ उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, और उसमें फिर मैं लेके आपने माशाल्लाह 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट की थी। क्या वो अब तक आपकी रिकवर हो चुकी है? रिकवर भी हो चुकी है और प्रॉफिट भी बहुत हो चुका है माशाल्लाह। तब मैंने 16 नहीं सॉरी मेरे 6 पेयर थे, अब मेरे 20 पेयर है, और बहुत ही
पहले साल ही मैंने उनमें जो सेल किए उसमें से उनका दाना पानी हर चीज का खर्चा निकला और मैंने उनको बढ़ाया भी सही। और अब जो टाइम हुआ है, अब जो मेरी इन्वेस्टमेंट में अब मैंने उनको बढ़ाया भी है और मैंने उनसे काफी ही प्रॉफिट लिया है। इवन कि मेरे वही हस्बैंड जो मेरे साथ कॉर्पोरेट वो इसके राजी नहीं हो रहे थे, उनका अपना कैटल फार्म है, तो उनसे मैंने उनकी जो है ना भैंस उनसे खरीदी है। तो आपको बर्ड्स की फील्ड की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है ना, वो जो एक मैंने सफर वाला पीरियड जो जॉब में स्टार्ट किया था, उतना ही ये सुकून वाला काम है। इसमें इतना सुकून है और इतना मतलब कि आपको लगता है कि जब काम कर रहे हैं, एक तो अर्निंग का तो एक अलग मजा आ रहा है, लेकिन उसके अलावा ज़हनी सुकून बहुत है। मुझे हेडेक वगैरह मेरी सारी बीमारियां मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं होता, तो ये मुझे बहुत इसका अच्छा लगा है। तो आप क्या समझती है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेडीज के लिए बिजनेस कैसा है ये देखिए ना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जैसे देखते हैं कि बीबी खदीजा ने अपने कारोबार की वजह से ही उनकी ज़िंदगी में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। क्या खूब तोहफा औरत को इसी कारोबार की वजह से मिल रहा है। और फिर इस कारोबार ने ही आज तक जो कहते हैं कि इस्लाम में हज़रत बीबी खदीजा का जो है रोल उनके कारोबार का, उनके पैसे का रीढ़ की हड्डी रखता है। तो ये हमें इस चीज़ को हर औरत को चाहिए कि इस कारोबार में आए, कोई भी कारोबार करे, जरूरी नहीं है कि यही करे, लेकिन ये जो मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसमें बड़ा सुकून है। एक अकेली औरत भी इस काम को बहुत ही खूबसूरती से बड़ी ही अच्छे तरीके से लेके चल सकती है। अभी आपको क्या लगता है कि कोई लेडीज बिजनेस करके अपने हस्बैंड का हाथ बन सकती है? बहुत बेहतरीन तरीके से बन सकती है। और मतलब कि मैंने इसमें देखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही आप लोगों को औरतों के लिए खाना खिलाता रहे। औरतों को भी हम इंतज़ार में औरतें बैठी होती हैं, घरों में बहुत ही लड़ाइयाँ इसी वजह से होती हैं कि मेरा हस्बैंड तो घर से बाहर मुझे आउटिंग पे लेके नहीं जाता। मे भी उसकी इतने वसाइल ना हो। हर मर्द दिल की बात अपने बीवी बच्चों को नहीं बता रहा होता, उसकी एक अना होती है, वो समझता है कि मेरी वो चीज़ कायम रहे। तो उसको देखते हुए वो हर मर्द नहीं कहता कि मेरा इतना सोर्स नहीं है। तो औरत को समझना चाहिए, अगर वो कारोबार कर रही है तो वो खुद इस चीज को करे, होटलिंग करवाए, कभी खाने को उसका दिल करे, हस्बैंड को लेके जाए, घर का माहौल बहुत खूबसूरत हो जाता है इससे। और ये मैं समझती हूँ कि औरतों को इस चीज में होना चाहिए अपना। तो आपको एज ए लेडीज किन किन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है? नहीं, मुझे इसमें बर्ड्स में मुझे कोई डिफिकल्टी नजर नहीं आ रही। ये वाहिद मुझे कारोबार ऐसा लगा है, वाहिद ऐसा लग रहा है कि जिसमें आपको कोई किसी किस्म की डिफिकल्टी नहीं, सिवाय इसके कि ज़ाहिर है कि एक जानदार है, एक जानदार ने 2 टाइम खाना लेना ही लेना है। तो आपको वो 2 टाइम इसके खाने पानी का वो जो मॉर्निंग टाइम तो लगता है आधा घंटा घंटा लग जाता है, मोस्टली को 1.5 घंटा भी लग जाता होगा, लेकिन सेकंड टाइम आपने लुक आफ्टर करना कि हाँ जी किसका पानी खराब है, किसका दाना कहीं खत्म हुआ है, वो 10-15 मिनट में आपने शाम को इसका विजिट करके आपको पता चल जाता है कि कौन सा बर्ड कहाँ जा रहा है। तो ये वाहिद मुझे इस तरह लगता है कि जिसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आप ये साल में कितने क्लच करते हैं, क्लच में कितने इनके बच्चे आ रहे होते हैं? नहीं, मोस्टली लोग तो बहुत से जिन्होंने एसी का अरेंज भी किया हुआ है, इनको एनवायरनमेंट का सही भी इंतजाम रखा हुआ है, तो ओवरऑल साल भी इनकी मोटेशन ले रहे हैं। लेकिन मैं इनका जो है ना अपने मौसम के हिसाब से जैसे है, तो मैं इनके सिर्फ 4 क्लच लेती हूँ, और वो भी कुछ साथ ऐसे मैंने फोस्टर पेयर रखे हुए हैं कि जो है उनके एग फोस्ट करके, तो इस तरह करके 4 तक ले रही हूँ। अब एक क्लच में कितने बच्चे आ जाते हैं? एक क्लच में वैसे अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 से आ रहे हैं माशाल्लाह। कभी अनफर्टिलिटी का भी बीच में किसी पेयर का आ जाता है, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो आ रहे हैं और सर्वाइव भी कर रहे हैं, और रेड आई भी मेरे से सर्वाइव कर रहे हैं। और मैंने बहुत सारे करीमिनो अल्बाइनो मतलब कि 5 के 5 ही अगर आए हैं तो 5 के 5 ही आ गए, उन्होंने सर्वाइव भी किया है माशाल्लाह, और उनको सेल भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कार्गो के जरिए मैं जहाँ मर्जी उनको जो है ना भेज देती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इस फील्ड से हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं बर्ड फार्मिंग से? आप जितनी इन्वेस्ट करें, ये डिपेंड करता है कि अगर आपने मतलब कि अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से स्टार्ट लें, और जितनी जो बर्ड्स आपने अगर एक बर्ड्स आपने लिया है ना, आपने अगर फर्ज करो कि एक 50 का पेयर लिया है, तो आपके पहले ही क्लच में 50 आपका आपके घर आ जाएगा माशाल्लाह।
اس میں آپ نہ دیکھیں کہ بھی پورے، اگر فرض کرو کہ آپ کے 5 کے 5 ہی بچے آپ کے سروائیو کر گئے ہیں اور آپ کا 50 کا پیئر لیا ہے، اس کو آپ 25 میں بھی ایک بچہ سیل کرتے ہو، اس پرائس میں تو آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے کہ جس پرائس میں ہم نے لیا ہے نیکسٹ ایئر ہم وہی پرائس کو لے کے بیٹھے رہے تو پھر تو ہم کچھ کر نہیں سکتے نا. لیکن اس پرائس کو آپ نے نہیں دیکھنا. لیکن اگر آپ کا سروائیو بچہ آتا ہے اس کو آپ نے اس پرائس میں لے کے آنا ہے. اور اگر آپ 50 کا لے رہے 25 کا بھی آپ بچہ نکال رہے ہیں تو 5 بچے تو 1,25,000 تو آپ کی جیب میں آ گیا. بالکل بالکل. تو آپ ارننگ تو کر رہی ہے ماشاء اللہ سے، ہینڈسم اماؤنٹ جنریٹ کر رہی ہیں، تو اس کے علاوہ آپ کو کیا کیا بینیفٹ اس سے ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ مجھے اتنا مزے کا کاروبار لگ رہا ہے. سوشل سرکل بہت میرا بڑھ گیا، بہت اچھی فرینڈز میرے اس میں مجھے مل رہی ہیں. میم شمسہ جیسی ہیں میری، اینی بہت اچھی ہے، فریہ زار، مطلب کہ بہت سی میں نام کاؤنٹ کروں تو فائزہ ماد بہت اچھی میرے ساتھ ہے، فرات بابر بہت اچھی ہیں. تو یہ مطلب کہ ان کے بیک گراؤنڈ، ان کا بہت ہی اچھے لوگوں کے ساتھ سرکل بہت بڑھ گیا میرا، اور بہت اچھے لوگوں کا جنہیں پہ میں پراؤڈ کر سکتی ہوں. اور ایک میں اسپیسیفک اپنی ایک فرینڈ اینی کے بارے میں کہوں گی کہ وہ تو ایک مجھے اس فیلڈ میں آ کے ایسی فرینڈ ملی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں سچا اور کھرا دوست، تو وہ ان میں سے ایک ہے جن پہ میں فخر کرتی ہوں. اور مجھے مطلب کہ بہت اچھی اس فیلڈ میں مجھے ٹوٹلی مزہ آ رہا ہے. ماشاء اللہ. آپ اس کا بچہ کتنی دیر میں سیل قابل ہو جاتا ہے؟ 3 منتھ، آفٹر 3 منتھ اس کے بچے جو ہے نا وہ سیل کے قابل ہو جاتے ہیں. تو تقریباً بچہ اس کا کتنے روپے کا سیل ہو جاتا اب یہ دیکھو کریمینو ہے تو وہ اس کا ایک بچہ جو ہے آفٹر 3 منتھ ہم 35 میں، اب چونکہ پہلے اس کے ریٹ بہت زیادہ تھے، جب میں نے کریمینو لیا تھا تب 65 کا تھا، تو اب اس کے ریٹ تھوڑے سے کم ہونے کی وجہ سے اب وہ میں نے 30 تک اس کا ایک بچہ سیل ہو رہا ہے. البائنو آپ کا ایزیلی جو ہے نا 18 16 15 تک سیل ہو رہا ہے. ماشاء اللہ. تو اسی طرح کر کے پاربلو ہے، پاربل پیسٹلینو ہے آپ کا آرام سے اتنی رینج میں آ رہا ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ برڈز کون سا ہے. تو آپ سیل پرچیز کہاں سے کرتی ہیں برڈز؟ سوشل میڈیا بہت ہیلپ کر رہا ہے اس میں. اب تو گھر بیٹھے ہی میں ایڈ لگاتی ہوں، اور بہت سے برڈ تو میرے پہلے سے، اور مطلب کہ ابھی میرے برڈز کی آئے نہیں ہوتے، ان کی بکنگ ہوئی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. تو اگر کوئی نیو لیڈیز یا نیو پرسن آنا چاہ رہا ہے، اسٹارٹ اپ انویسٹمنٹ کتنی کر سکتا ہے وہ؟ انویسٹمنٹ تو پھر وہی بات کہ وہ اپنی اس فیلڈ میں اگر آپ 5,000 کا پیئر بھی چاہتے ہیں تو آپ کو مل جائے گا، 5 لاکھ کا چاہیں گے تو آپ کو مل جائے گا. آپ نے اپنی پاکٹ کو دیکھنا ہے. اور جس طرح انویسٹمنٹ اگر آپ کو 5,000 کا پیئر لے رہی ہیں تو وہ آپ کو جب بچے آپ اس کو آئیں گے تو وہ آپ کا 2,500 میں ایک پیس آپ کا چلتا جائے گا. تو وہ بھی آپ کو 5,000 اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو بھی آپ کو 10,000 کا پروفٹ دے کے جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے اگر برڈز جتنا ہی پیئر آپ نے جس چیز کو لیا ہے وہ پیسے آپ نے انویسٹ کیا آپ کو، وہ تو آپ کو پہلے ہی کلچ میں، تو آپ کو پہلے سیزن میں تو آپ کو کمپلیٹ وہ دے کے چلا جائے گا. ماشاء اللہ. باقی آپ کے پاس پیئر موجود ہے، فیکٹری موجود ہے، آپ کو بچے ملتے جائیں گے. وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جتنے مرضی میں ان کو سیل کرتے جائیں. سر آپ کی مسز نے ماشاءاللہ برڈز کا بزنس سٹارٹ کیا، تو سٹارٹ میں آپ کا کیا مائنڈ سیٹ تھا کہ انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا، تو کیا آپ کا خیال کیا تھا سٹارٹ میں؟ شروع میں تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اس جو یہ مصروفیت بنا رہی ہے تو اس میں کوئی اتنا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اب ٹرینڈ کافی دنوں سے چلا ہوا ہے. تو یقین نہیں آتا تھا جو ہم سنتے تھے کہ یہ اتنا پروفٹ ہوا ہے، اتنا پروفٹ یہ کما رہی ہیں لیڈیز. تو جب ہم دیکھا ہے تو واقعی یقین آ گیا ہے کہ واقعی بہت زیادہ پروفٹ ہوتا ہے. تو میں تو کمپیئر کرتا ہوں اپنے کاروبار سے. میرے کیٹل فارم میں گئے، جو ہے جوٹی فارم ہے، بفلوز میں نے رکھی ہوئی ہیں. تو وہاں جو ملازم ہیں وہ بڑے تنگ کرتے ہیں. ایسے تو یہ ایسا کاروبار ہے اور پروفٹ تقریباً اگر آپ کریں اسے لارج اسکیل پہ تو اتنا ہی پروفٹ آ سکتا ہے. لیکن یہاں ملازم کی وہ مجبوری نہیں ہوتی جتنی ہمیں کیٹل فارم میں ہوتی ہے. وہاں ملازم کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے. تو یہ خود بھی کر سکتے ہیں. یہ بڑا میجر بینیفٹ اس کاروبار میں لگا ہے کہ خود ہی ایک کمرہ ہو یا 2 کمرے ہوں، جتنا آپ اسکیل میں لے جائیں تو خود آدمی کر سکتا ہے، لیڈی ہو، لڑکا ہو، کوئی بھی ہو. آپ اینڈ پہ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ آپ یہی ایڈوائز کروں گی کہ ہمارا مذہب بھی عورت کو پرمیشن دیتا ہے اس اپنے کاروبار کریں، اپنا بزنس کریں. اور
लेडीज़ को आना चाहिए। ये ऐसा बिजनेस है कि कोई भी लेडीज़ आराम से घर बैठे कर सकती है, ऑनलाइन आप करें, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको आप बहुत सारे मसाइल बनाएं, हमें किसी हेल्पर की ज़रूरत हो। तो मैं यही कहूँगी कि अगर मैं कर रही हूँ तो आप भी आए, करें इस कारोबार में और अपना हिस्सा डालें, अपने हिस्से का रिस्क निकालें इसमें से। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम सेटअप वैसे करते रहें और आपके लिए वीडियोस लाते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान एविकल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंची रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको आपका सेटअप विजिट करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।